कौशिक और आज हम देखेंगे कि बहू का अपने सास ससुर की संपत्ति पर क्या हक होता है। क्या बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है? जब भी पति पत्नी के बीच विवाद होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर। क्या कोई भी महिला अपने पति की संपत्ति के अलावा अपने सास ससुर की संपत्ति पर भी क्लेम कर सकती है? रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें महिला के पति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन पति के पिता के यानी कि हस्बैंड के फादर के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। तो उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या वो अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती हैं? क्या जो उनका अमाउंट होगा, एल्यूमनी का अमाउंट होगा, सेटलमेंट अमाउंट होगा, वो उनके माता पिता की प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिसाइड होगा? जो फाइनल अमाउंट होगा वो किस बेसिस पर बढ़ सकता है? क्या वो महिला अपने सास ससुर की प्रॉपर्टीज पर क्लेम कर सकती है? तो इस पर कानून बहुत स्पष्ट है कि किसी भी महिला का सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं बनता। सन 2016 में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया था, वरिंदर कौर वर्सेस जितेंद्र कुमार एंड अनदर, जिसमें हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि किसी भी महिला का अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होता। किसी भी महिला का राइट सिर्फ और सिर्फ अपने पति की संपत्ति पर होता है। उनका जो सेटलमेंट एलिमनी का अमाउंट होता है, मेंटेनेंस का अमाउंट होता है, वो पति की सैलरी और उसकी प्रॉपर्टीज पर होता है। अगर किसी भी महिला के पास जॉइंट नेम पर कोई संपत्ति बनाई गई है यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो महिला उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। इसके अलावा पति ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी शादी के समय से लेकर उनके साथ रहते हुए जो प्रॉपर्टी बनाई है उसमें क्लेम कर सकती है। इसके अलावा वो उनकी सैलरी से मेंटेनेंस मांग सकती है, अपने पति से अपने रहने के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली बोलता है कि किसी भी वाइफ को मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड पर है। कोई भी महिला अपने फादर इन लॉ से या मदर इन लॉ से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। कोई भी महिला अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का सिर्फ अधिकार मांग सकती है, यानी कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रेजिडेंस का अधिकार मांग सकती है, उसको क्लेम नहीं कर सकती। और शेयर्ड हाउस होल्ड वही होगा जहां पर वो रहती है। अगर किसी महिला का पति और महिला अपने सास ससुर से अलग रहते हैं तो वो महिला अपने मैट्रिमोनियल हाउस यानी कि अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार नहीं मांग सकती। उसको रहने का अधिकार वही होगा जहां उनके पति रहते हैं, चाहे वो रेंटेड हाउस है चाहे कोई और जगह है, वो सिर्फ वहीं पर रहने का अधिकार मांग सकती है। पैतृक संपत्ति में वो रहने का अधिकार मांग सकती है अगर वो पहले से वहां रह रही थी। अगर वो अलग रह रही थी तो उसे शेयर्ड हाउस होल्ड का नाम नहीं दिया जा सकता। शेयर्ड हाउस होल्ड वही होता है जहां पर महिला पहले से रह रही थी। अगर उन्हें घर से निकाल दिया गया है विवाद के चलते या किसी और कारण से घर से निकाल दिया गया है तो वो वहां पर रेजिडेंस का अधिकार मांग सकती है, उस प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती। महिला का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने पति की संपत्ति पर होता है जो उन्होंने कमाई है और जो उनके नाम पर है। वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। ये कानून ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में ये क्लियर कर चुका है कि महिला का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पति की संपत्ति पर है, पति के माता पिता की संपत्ति पर नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन मुद्दों पर और वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।